बिहार के अंदर 2 बजे तक लगभग अब रुझान आ चुके हैं। एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ 201 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मुकेश साहनी क्या कर रहे हैं। मुकेश साहनी चुनाव से पहले एनडीए महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे। सन ऑफ मल्ला कहा जाता है उन्हें। मल्ला समाज का बहुत बड़ा मतलब नेता बन के उभरे हैं निषाद समाज के। वहां पर 7-8% वोट भी हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ आए थे, बेगूसराय में मछलियां पकड़ रहे थे नदी में कूद कर। पर चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी पार्टी 12 सीट पर लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। एक पे थोड़ा बहुत मार्जिन दिख रहा है, पर वो भी जीते ना जीते ये तो पता नहीं। वो अपनी पार्टी को कोई सफलता नहीं दिला पाए। उनका पूरा गठबंधन एक तरीके से कोलैप्स कर गया है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर है, आरजेडी लगभग 28-29 सीटों पर है। उनके जो नेता हैं वो मतलब 28 सीटों पर ही हैं। वो अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जो महागठबंधन ने दाव खेला था कि हम मल्लाह समाज का एक, निषाद समाज का एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो छोटी जात है, निषाद हो गए, सैनी हो गए, मल्ला हो गए, ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो इस चुनाव के परिणामों के बाद पता चल गया कि बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि मुकेश सहनी ने कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। यह अलग बात है कि उन्होंने अपना प्रचार किया, प्रसार किया, पर सफलता नहीं दिला पाए। शायद उनको एनडीए से गद्दारी महंगी पड़ गई। गद्दारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 2020 से लेकर 22 तक बीजेपी के साथ ही थे, एनडीए के साथ ही थे। उन्होंने एमएलसी बनाकर उन्हें पशुपालन मंत्रालय भी दे रखा था। पर 2022 में फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, उनके समीकरण नहीं बैठे, उनकी बातचीत तालमेल नहीं बैठा एनडीए के साथ। वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चले गए। 2 साल महागठबंधन में रहे। बीजेपी ने उन पर तमाम आरोप लगाए कि मुकेश सहनी सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करते हैं। उसके बाद महागठबंधन ने उन्हें 12 सीटें दी, लड़ना वो 15 पे चाहते थे। खुद वो चुनाव नहीं लड़े। उनके भाई, एक बड़े भाई जो हैं, वो सिमरी बख्तियारपुर से लड़े थे और वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। 15 सीटें दी, उप मुख्यमंत्री बनाया। जब उप मुख्यमंत्री बनाया तो बहुत ज्यादा लोगों में विरोध भी देखने को मिला था। विरोध इस बात का कि उनको 12 सीट पर उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था और कांग्रेस पार्टी को 60 सीटों पर भी नहीं दिया गया था। पर कोई फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि उनका पूरा गठबंधन ही चुनाव हार गया। 122 बहुमत है उनका, पूरा गठबंधन 48 पर ही है अभी अटका हुआ है। मल्ला समाज की तरफ से, निषाद समाज की तरफ से मुकेश सहनी कोई बेनिफिट नहीं दे पाए, कोई फायदा नहीं दे पाए। अब उनके भविष्य की राजनीति कैसे होगी आगे आने वाले समय में, जब बिहार के अंदर लोकसभा मतलब लोकसभा चुनाव होंगे या अगले विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर मुकेश सहनी कहां पर खड़े होते हैं ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस चुनाव में तो एनडीए पार्टी ने मुकेश सहनी को लपेट के रख दिया और समेट के रख दिया। बिल्कुल दूर दूर तक मुकेश सहनी कहीं नजर नहीं आए। मल्लाह वोटरों में एक उत्साह लग रहा था, खास करके दूसरे चरण में। तमाम राजनीतिज्ञ कह रहे थे कि मल्ला समाज से इन्होंने जो मुख्यमंत्री उतारा है ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक है। पर इनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो किसी काम नहीं आया। अब आने वाले दिनों में मतलब अब क्या करते हैं मुकेश सहनी ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप ऐसी तमाम खबरों के लिए पॉलिटिकली पंचायत को सब्सक्राइब